वो भी मुझे ऐसे धड़ाके से अपने दिल की बात कहेंगे, बेधड़क होके सबके सामने अपना कहेंगे, सबके सामने इजहार करेंगे। आप अपने बंदे को थोड़ी अकल शक्ल दो ना कि वो मुझे प्रपोज करे है। मतलब प्रपोज मैं भी कर सकती हूँ, मैं मॉडर्न लड़की हूँ, पर आप तो जानते हो ना बाबा जी, मुझे थोड़ी शर्म आती है। अमीरों की ना यही बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ कर सकते हैं, अपने काले कारनामे छुपा सकते हैं। अनफेयर, वेरी अनफेयर। और ऐसा होता भी है हमारी सोसाइटी में। क्यों वकील साहब, आप तो भली भांति वाकिफ होंगे इस चीज से। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। अभी डीसीपी धैर्य कुमार ऐसा करने देगा नहीं। मुझे बस एक सच को सामने आने से बचाना है कि विक्रांत मेरा बेटा नहीं है। ओह गॉड, एटलीस्ट एसी तो ऑन कर देते हैं। चल चल, ले जा रहे हो। जमानत हो गई तुम्हारी। मला प्लीज एक मिनट बात कर दो। जल्दी जल्दी। सॉरी मेरा बेटा, मलिका मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने तुम्हारी बेल तो करवा दी है, अगर इसके बाद सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। हाँ, तुम घर जाओ, सबको सॉरी बोलो, रो, भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, सबको ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें बहुत पछतावा है। जो करना हो करो, मगर उसी घर में रहो। हाँ, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो मलिका, तुम्हें बाहर रह के मेरी मदद करनी है। हाँ, हम दोनों मिलके विक्रांत और मन्नत को बर्बाद कर देंगे। विक्रांत सलूजा इंडिया के मेजबानी रेस्टोरेंट का मालिक, यूके का एक बड़ा बिजनेसमैन हाल ही में इंडिया वापस आया। क्या ये वही आदमी है? उसका चेहरा कहाँ देख पाया था मैं? तो मुझे तो विक्रांत की माँ की तलाश है ना। जैन सर जी, ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। श्योर सर, श्योर श्योर। थैंक्स मोनिका, अब तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन अगर तुमसे एक और गलती भी हुई ना मलिका, तो अपने सर छुपाने की जगह भी खो दोगी तुम। बेटा विक्रांत, तुमने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। और हमारी वजह से ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए हम रियली सॉरी बेटा। नहीं नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहिए आप ऐसे मत कहिए। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस वक्त आप और दादी किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये आपके बेटे का घर है, आपका घर है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। और आपके मन में ऐसे ख्याल भी आएंगे तो मत आने दीजिएगा। विक्रांत, पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बिल्कुल मन्नत की तरह। और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम साथ रहो और खुश रहो।
आइए अम्मा। सॉरी चाची, सॉरी। मुझे पता है तुम क्या सोच के परेशान हो रही मिस मन्नत। मुझे तुम्हारा मूड ठीक करना होगा। आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप मेरे लिए छोले बना सकती हैं? अगर आपको परेशानी ना हो तो। छोले? जी। क्या छोले ये पूछना था इन्हें? पूड़ी या भटूरा? साथ में क्या खाओगे? दोनों। ठीक है। छोले? छोले? आप छोले के बारे में बात करना चाह रहे थे? हाँ ऐसी ना मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लूं। तुम्हें क्या लगा? मुझसे भी नहीं की, तो ये बेमतलब मत कीजिए ये सब। अरे बेमतलब की क्या बात है? आज नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, लेकिन देखना जल्दी पूछ लेगा। कब जल्दी? हाँ शाले। हेलो मन्नत, तुम ठीक हो ना? हाँ एक्चुअली मैंने सोचा था आज मैं अगर जल्दी आ जाऊंगी तो बहुत सारी बातें करेंगे, पर ये मेजबानी में काम में फंस गई तो आने में लेट हो जाएगा। विक्रांत सर भी मेजबानी में है। विक्रांत सर? नहीं, विक्रांत सर तो है नहीं है। आए ही नहीं? अच्छा चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय। देखा, झूठे कहेंगे। अभी खबर लेती हूँ उनकी। हेलो, कहाँ पर हो आप? मैं तो मेजबानी में हूँ। क्या हुआ? अच्छा ओके बाय। कह रहे मेजबानी में, अभी खबर लेती हूँ उनकी। झूठे कहेंगे। और बनाओ छोले उनके लिए। वो इतने गुस्से में क्यों जा रही है? क्या हो गया है सभी? मलिका तुम इस घर में रह सकती हो, एक शर्त पे। तलाक के पेपर साइन करोगी तुम। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कैसे? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया डैड। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब चला गया मेरे हाथ से। विक्रांत जब मुझे छोड़ने का फैसला सुना रहा था तब आपने कुछ नहीं बोला, मुझे सपोर्ट नहीं किया। आपको मन्नत की खुशियां दिखाई दे रही थी, अपनी बेटी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही थी डैड। मैं नहीं दिखी डैड। क्यों? और आपने मुझे फोर्स किया कि मैं डाइवोर्स पेपर साइन करूं। क्यों किया आपने मेरे साथ डैड? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने दी? क्यों? आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। जो तुमने किया मलिका, उसके बाद यही करना चाहिए था। किस बात पे अपसेट हो तुम मुझसे? कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? हाँ, मैं बहुत अपसेट हूँ डैड, आपसे बहुत अपसेट हूँ। Really? हाँ डैड, अब क्या लिख के दूँ? अगर कुछ लिखना है ना मलिका, तो अपनी गलतियां लिखो। शायद तब तुमको एहसास हुआ कि तुमने आज तक क्या कमाया है और क्या गवाया। विक्रांत को पाने की जिद में सब कुछ खो दिया तुमने, अपने आप को खो दिया। आज अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो।
लेकिन अगर तुम ये बदलना चाहती हो ना, तो सबसे पहले तुमको खुद को बदलना होगा। भरोसा जीतो सबका अपनी अच्छाई से। तुम अपनी तुलना आज मन्नत से कर रही हो, लेकिन सच ये है कि जो मन्नत का था वो उसे मिल गया। अब अगर तुम इस बात को रियलाइज करती हो, अपने आप को बदलती हो, तो एक दिन मैं भी तुम्हारी खुशियों के लिए लड़ूंगा। विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत। मन्नत, तुम यहाँ? मैंने बोला था ना विक्रांत सर नहीं है मेजबानी में। श्योर? हाँ। हद है यार, कितने झूठ है इनकी ना खैर नहीं। झूठे कहेंगे, मुझसे झूठ बोला, हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हाँ? पता नहीं कहाँ पर टाइम पास कर रहे हो और मुझसे कह रहे थे कि मैं मेजबानी में हूँ, बिजी हूँ। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करूँ। आप ना, आपकी खैर नहीं है, मेरे सामने मत आ जाना। आपको क्या लगता है आप मन्नत करने से? बाद में बात करता हूँ। अरे क्या हुआ? फोन काट दिया। सारे बंदे ना ऐसे होते हैं, मतलब पूरे टाइम ना बिना सिर पैर की बात करेंगे, पर जब एक्चुअल वक्त आएगा ना सही बात करने का, तो वो नहीं करेंगे। नहीं, तब बिजी हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे। मुझे लगा था विक्रांत सर अलग होंगे, पर नहीं, वो भी वैसे ही निकले। पता नहीं कहाँ गायब हो गए और झूठ क्यों बोल रहे हैं। वही तो, कितनी गलत बात है ना मन्नत। और तुम्हें तो झूठ से वैसे ही इतनी नफरत है। बाबा जी, आपका ये जो बंदा है ना, ये एकदम ही मतलब एकदम सड़ू है ना? सड़ू? हाँ, सड़ू है। बाबा जी, आप तो जानते हो ना, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, है ना? मैंने सोचा था सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी तो मैं उनसे अपने दिल की बात कहूंगी, उन्हें अपना कहूंगी, और वो भी मुझे ऐसे धड़ाके से अपने दिल की बात कहेंगे, बेधड़क होके सबके सामने अपना कहेंगे, सबके सामने इजहार करेंगे। आप अपने बंदे को थोड़ी अकल शक्ल दो ना कि वो मुझे प्रपोज करे। है मतलब प्रपोज मैं भी कर सकती हूँ, मैं मॉडर्न लड़की हूँ, पर आप तो जानते हो ना बाबा जी, मुझे थोड़ी शर्म आती है, मेरा लाज बढ़ता है। आप उनको बोलो ना प्लीज। आप क्यों